अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग, सुबह बखैर। इस्लामाबाद में रहने वालों के लिए ज़रा टेंशन ज़्यादा सुबह का आगाज़ हुआ है क्योंकि रास्ते बंद होना शुरू हो गए हैं और मैट्रिक के इम्तहानात, OA लेवल के इम्तहानात का आगाज़ भी कल से हो रहा है। सो वो वालिदैन को ज़रा टेंशन है कि क्या होगा, पेपर कैंसिल होंगे, पेपर होंगे नहीं होंगे। लेकिन शहरियों को आने जाने में, दफातर पहुँचने में, अस्पताल पहुँचने में बहुत मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। जल्दी से आपको रीकैप इस बात का दे दें कि आपको पता है खान साहब ने, इमरान खान साहब ने एक लॉन्ग मार्च प्लस धरना जो है उसकी एक कॉल दी हुई है, जो कि कल की कॉल है, विच इज़ 25 ऑफ मई, जो कि कल है। आज 24 है। ऑब्वियसली सारी तैयारियां जो हैं उनको रोकने की भी और उनकी आगे आने की भी तो ज़ोरों शोर से दोनों तैयारियां जो हैं वो हो रही हैं, जिसके बारे में हम आपको अपडेट भी करेंगे। लेकिन कल रात से जो सिलसिला शुरू हुआ है वहाँ हुकूमत की तरफ से भरपूर कोशिश है जी कि जिसने सोचा भी है उस मार्च पे जाने के लिए, ख़ासतौर पर जो PTI के लीडर्स हैं उनको गिरफ्तार कर लिया जाए। तो लिहाजा छापे जो हैं वो डिफरेंट मकामात पर छापे मारे जा रहे हैं। इस्लामाबाद, लाहौर, कराची और कुछ गिरफ्तारियां भी हुई हैं। अच्छा जी, बस ये एक सवाल हम करेंगे हुक्मरानों से भी और आप सबसे भी कि माजी में अगर हम देखें और माजी से सबक सीखने की कोशिश करें तो ऐसी कोई भी कोशिश किसी भी किस्म के एहतजाज या मार्च को रोकने के लिए कब कामयाब हुई है? हाँ, that is very true. तो ये बिल्कुल रिविजिट करना ऐसी चाहिए। कोशिशें जो है ना, ये स्टाइल बहुत ही पुराना और बोरिंग हो गया, इस तरह आप रोक नहीं सकते। और इनफैक्ट आई थिंक इफ एनीथिंग इट गोज अगेंस्ट यू। इट डज। और आने तो दे, फिर आप जरा जो एहतजाज करना चाहते हैं उनके साथ लोगों की हमदर्दियों में इजाफा होता है। खैर, हुकूमत शुड रिव्यू देयर पॉलिसी है। जो छापे, गिरफ्तारियां करने की कोशिश की जा रही है, कुछ गिरफ्तारियां हुई भी हैं, हम अपडेट भी करेंगे कराची, लाहौर और इस्लामाबाद से पर्टिकुलरली, और मुल्क भर की सूरत हाल भी जानेंगे। हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स, हमारे रिपोर्टर्स हर जगह हमारा इंतजार कर रहे हैं। हम क्रिकेट के बारे में तो आपको बताएंगे ही, लेकिन कल एशिया कप का पहला मैच भी हुआ है, पाकिस्तान वर्सेस इंडिया। और एक हॉकी के हवाले से जब अच्छी खबर होती है ना तो बड़ा मज़ा आता है उसको शेयर करने में आपके साथ। और वो मैच जो है पाकिस्तान हारा नहीं, एटलीस्ट भारत से। हाँ, सो ड्रॉ हो गया, लिहाजा ड्रॉ हो गया, इक्वल रह गया। उसकी एक्चुअली हम जरा एक्साइटमेंट हमें इतनी है कि हम उसके बारे में ज़रा डिटेल में बात करना चाहते हैं। लेकिन सबसे पहले हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स हमारे साथ हैं और पता करते हैं जी कल रात से अब तक क्या हो रहा है और आज क्या होने वाला है, क्या अपडेट्स हैं। लेट्स बिगिन विद कराची। हाँ जी, और PTI के रहनुमाओं ने, कारकुनाओं ने भी कमर बांधी हुई है, कमर कस ली है। हम जाना चाह रहे थे कमर अली के पास, लेकिन अभी हम जाएंगे लाहौर। पहले लाहौर चलते हैं एग्जैक्टली, क्योंकि लाहौर ही तो जरा ज्यादा हाईलाइट हुआ है, वहाँ ज्यादा है। ज़ीशान बख्श हमारे साथ। ज़ीशान, बताइएगा किस किस रहनुमा के घर पर छापा मारा गया? ये कोशिश किसी के लिए कामयाब भी हुई, कोई गिरफ्तार हुआ या सब इधर उधर हो गए हैं? अभी देखिए अब्दुल्ला, किसके घर पर छापा नहीं मारा गया, सवाल इस वक्त ये हो सकता है कि कोई भी पार्टी लीडर तो नहीं बचा। जो एक्टिव कारकुनान थे उनकी लिस्टें भी पुलिस के पास मौजूद थी और तहरीक इंसाफ का ये दावा है कि उनके आम कारकुन से लेके मरकजी लीडरशिप तक हर किसी के घर छापा मारा गया है और कोशिश ये की गई है कि किसी न किसी फर्द को हिरासत में लिया जाए। कोई बड़ा लीडर तो पुलिस गिरफ्तार करने में कामयाब नहीं हो सकी। एक 71 साल खातून MP हैं पंजाब की, उनको हिरासत में लिया गया है। उसके बाद जो लोग नहीं पकड़े जा सके, जैसे साबिक वजीर इंडस्ट्री मियां असलम इकबाल के घर छापा मारा तो उनके भाई मियां अफजल इकबाल को पुलिस साथ ले गई। इसी तरह MPA जो हैं सादिया सोहेल राना, उनका ये कहना है कि उनके घर से उनकी सरकारी गाड़ी पुलिस वाले जाते हुए साथ ले गए। इस तरह शहर के जितने भी अहम लीडर थे पूरे लाहौर शहर में पुलिस एहलकार की हलाकत का वाकया भी हुआ है। ज़ीशान, वो भी बताइए प्लीज, वो कहाँ हुआ, किसके घर पर छापा मारा जहां से कारकुन की तरफ से फायरिंग की गई और पुलिस वाला अपनी जान से गया? अच्छा अब्दुल्ला, ये लाहौर का मॉडल टाउन का इलाका है, आप भी जानते हैं। 112C ये घर है। मेजर साजिद बुखारी, मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी का ये घर है। इनकी फैमिली का ये दावा है कि पहली मर्तबा पुलिस तकरीबन 12 बजे के करीब इनके घर आई और इनके फैमिली ने छत के ऊपर से इस सारे वाकये की वीडियो बनाई। उन्होंने पुलिस वालों को कहा कि आप लोग या तो कोई वारंट दिखाएं या दिन के टाइम आए। अगर आप 70 साल मेजर रिटायर्ड साजिद बुखारी को गिरफ्तार करने आए हैं तो वो घर पे नहीं है, वो पहले ही यहाँ से जा चुके हैं, आप लोग लेट हो चुके हैं। लेकिन अहले खाना का कहना है कि 2 बजे पुलिस दोबारा आई है और उन्होंने दीवार फलांगने की कोशिश की है, जिस दौरान छत से फायर किया गया है। जो इस पुलिस एहलकार के, जो कि थाना मॉडल टाउन में ही अहमद कमाल नामी है, जिसके सीने पर लगा है और उसको फौरी तौर पर ले जाया गया है जनरल हॉस्पिटल।
जहां पर डीआईजी ऑपरेशन कैप्टन सुहेल चौधरी ने उनकी जान बहक होने की तस्दीक की और इस हवाले से पुलिस ने कहा कि हम मजीद कार्रवाई भी कर रहे हैं, जो भी जिम्मेदार होगा उसको हिरासत में लिया जाएगा। मजमूरी तौर पर अगर मैं आपको बताऊं तो तहरीक इंसाफ पंजाब के सदर शफकत महमूद ने इस हवाले से वाजे किया है कि आज इस हवाले से इजलास होगा और एक मुस्तकबिल की हिकमत अमली और पॉलिसी भी बनाई जाएगी। साथ ही उन्होंने मजम्मत की कि इलामा इकबाल की बहू जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद इकबाल के घर भी, जो कि सेनेटर वलीद इकबाल हैं इंसानी हकूक कमेटी के चेयरमैन, उनके घर भी रात 2 बजे दीवारें फैलान कर पुलिस गई है। वैसे तो सभी लीडर्स के गई है। उनका कहना है कि अगर इस लेवल के ऊपर भी जाकर इस किस्म की कार्रवाइयां, शफकत महमूद का कहना था, पुलिस करेगी तो फिर अवाम मजबूर होंगे अपने सेल्फ डिफेंस में कि एक रिटायर्ड जस्टिस के घर पुलिस जा रही है गिरफ्तारी के लिए और कोई नहीं मिल रहा तो उन्हीं के मुलाजमों को जदोकोब कर रही है। तो ये वो हालात हैं जो इस वक्त कम से कम लाहौर और सेंट्रल पंजाब में सभी लीडर। हम जरा सड़कों की सूरत हाल भी आपसे जानेंगे। सूरत हाल तो लेकिन ये भी मेरा ख्याल है कि इसको बड़ा कलेक्टिवली कंडेम करना चाहिए और खासतौर पे अगर ये वारंट भी मांग रहे हैं, कोई जवाब नहीं बनता कि इस तरह फलांग के पुलिस जाए और इनको अरेस्ट करने की कोशिश करे। इस्लामाबाद में वही वाकयात हुए जो हुए और एक पुलिस ऑफिसर की भी जान गई फॉर व्हाट। तो ये सवाल जो है हु इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, ये भी बड़े इंपॉर्टेंट सवाल है। इस्लामाबाद की जानिब चलते हैं और ज़रमीन ज़ारा हमारे साथ है, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट। ज़रमीन बताइएगा, लाहौर के हालात तो हमें कोई इतने इनकरेजिंग लग नहीं रहे। रात किस तरह गुजरी पीटीआई लीडर्स की इस्लामाबाद में? ज़रमीन, आपको आवाज़ आ रही है? अच्छा, वील ट्राई टू कनेक्ट विद ज़रमीन। हम कराची चलते हैं और कमर अली हमारे साथ मौजूद हैं। कमर, बताइएगा, कराची में सबसे ज़्यादा MNAs हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। कराची में क्या सूरत हाल रही? गिरफ्तारियां हुई या बस छापों तक मामला महदूद रहा? देखिए जी, रात में जो है वो पुलिस ने जो है वो शहर के मुख्तलिफ मुकामात पर जो है वो मुंतखब जो नुमाइंदे हैं PTI के, उनके घरों पर छापे मारे। 2 MNA की गिरफ्तारी जो है PTI के MP अरसलान ताज ने की है। MNA सैफुल्लाह और MNA अताल्ला को जो है वो पुलिस ने गिरफ्तार किया है। MNA सैफुल्लाह को सोराब कोट के इलाके से पुलिस ने गिरफ्तार किया है। उसके बाद पुलिस की जानिब से मौक़िफ़ सामने नहीं आया कि आया उन्हें कहाँ रखा गया है, किस थाने में रखा गया है, किस जो है वो उनके ऊपर मुकदमा है या किस वजह से उन्हें गिरफ्तार किया गया है। उसके बाद पुलिस किमाड़ी में आई और किमाड़ी में MPA शाहनवाज जदून के घर पर छापा मारा। शाहनवाज जदून घर पर नहीं मिले तो उनके बुज़ुर्ग वालिद और भाई को पुलिस ने हिरासत में लिया। वालिद को जो है छोड़ दिया गया, उनके भाई को जो है जैक्सन थाने मुंतकिल किया गया। उनके भाई अब्दुर्रहमान का कहना है कि 2.5 घंटे बाद पुलिस ने उन्हें जो है वो रिहा कर दिया। और जब हमने उनसे पूछा कि पुलिस का क्या कहना था, वो क्यों आपके घर पर आए थे, तो उनका कहना है कि पुलिस का कहना था कि वो ये शाहनवाज जदून के लिए यहाँ पर आए थे। और साथ साथ उनका कहना है कि पुलिस ने कहा कि जो लॉन्ग मार्च की वजह से जो वो मुतहरिक हैं, इसीलिए जो है वो उनको गिरफ्तार करने के लिए यहाँ पर आए। फिर पुलिस ने जो है वो डिफेंस फेज़ 8 में रिहायशी जो है वो इमारत में MPA शहजाद कुरैशी की तलाशी में भी जो है वो छापा मारा है। PTI रहनुमा का कहना है कि सादा लिबास एहलकार उनके घर पर जो है उनकी गिरफ्तारी के लिए आए थे। फिर अरसलान ताज जो कि PTI के MP हैं, जो कि गुलशन इकबाल ब्लॉक 7 में उनकी रहायश है, वहाँ पर भी छापा मारा गया, जिस पर उन्होंने वीडियो बयान जारी किया है। उनका कहना है कि 8 से 10 मोबाइलों में जो है वो पुलिस एहलकार आए थे, कोई वारंट नहीं दिखाया गया। साथ साथ उन्होंने उनका कहना था कि वो ज़बरदस्ती घर में घुसे हैं। तमाम PTI के MPA जो हैं वो घर पर नहीं थे। इसी तरह सईदुल आफरीदी जो कि बल्दिया में रिहाइश वज़ीर हैं, वहाँ पर भी जो है छापा मारा गया, वो भी घर पर नहीं थे। अब तक सिर्फ 2 MNA जो हैं वो कराची से PTI के सैफुर रहमान और अताल्ला को जो गिरफ्तार किया गया है। दीगर जो MPA हैं वो इससे घरों पर 2 MNAs को गिरफ्तार किया गया है। कराची में ये सूरत हाल रही है। ऑल्दो छापे तकरीबन सबके घर मारे गए एक्सेप्ट फ्यू, मतलब कोशिश बेसिकली की गई है। ज़रमीन ज़ारा हमारे साथ मौजूद हैं इस्लामाबाद से। ज़रमीन, बताइएगा, वफाकी दारुल हुकूमत और इसके अतराफ में क्या सूरत हाल रही? रास्ते वगैरह भी बंद किए जा रहे हैं, लेकिन क्या पुलिस गिरफ्तारियों के लिए छापे वहाँ भी मारती रही?
जी बिल्कुल, कराची और लाहौर की तरह इस्लामाबाद में सूरत हाल कुछ मुख्तलिफ नहीं है। यहाँ पर भी रात रावलपिंडी में देखा गया है कि छापे मारे गए, कुछ अफराद के घर, शेख रशीद अहमद के घर लाल हवेली पर छापा मारा गया। उसके अलावा साबिक जो वज़ीर हैं सूबाई असम्बली के राजा बशारत, उनके घर पे भी धमियाल हाउस में छापा मारा गया। अलबत्ता किसी को गिरफ्तार नहीं किया गया। 3 MPAs हैं जिनके घर पे छापे मारे गए, जिनमें राना तनवीर, उसके अलावा मैं बताती चलूँ वासिक कयूम और एजाज खान, उनके घर पे भी छापा मारा गया है। अलबत्ता किसी को गिरफ्तारी अमल में नहीं लाई गई। जबकि राजा बशारत का ये वीडियो बयान में कहना है कि उनकी फैमिली को जब मारा गया तो उनकी फैमिली इस छापे से खासी परेशान हुई। सिर्फ छापा मारकर वहाँ पूछगिछ की गई, तफ्तीश की गई। अलबत्ता किसी कोई गिरफ्तारी जो है, मैं बार बार बताती चलूँ, कोई अमल में नहीं लाई गई। कल शेख रशीद अहमद ने पहले ही वीडियो बयान में कहा था कि उनको खदशा है कि उनको गिरफ्तार कर लिया जाएगा, और उनके घर के बाहर उनका ये कहना था कि उन्होंने एक गाड़ी भी देखी है और कुछ अफराद जो हैं वो गाड़ी में मौजूद हैं जो कि उनके घर के बाहर मौजूद हैं। इसी सिलसिले में रात को छापा भी मारा गया। इस्लामाबाद की सूरत हाल भी कुछ ऐसी ही है, जहाँ पर MNAs और MPAs उनको अनसर्टेनिटी है, वहाँ इस्लामाबाद की आवाम में भी अनसर्टेनिटी पाई जा रही है, क्योंकि यहाँ के रास्ते जो हैं वो बंद कर दिए गए हैं। रेड जोन को मुकम्मल तौर पर सील कर दिया गया है और सुबह सुबह ऑफिस जाने वाले अफराद को खासी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। लंबी लंबी ट्रैफिक की कतारें लग चुकी हैं। आवाम जो है वो खासी परेशान दिखाई दे रही है, क्योंकि लंबे रूट से होकर मालगला रोड जो है वो स्कूल्स वगैरह की क्या सूरत हाल है? ज़रमीन, बाज़ स्कूल्स में तो छुट्टियां हो गई हैं गर्मियों की, लेकिन बाज़ों के एक्चुअली एग्जाम्स भी चल रहे हैं, पर्टिकुलरली बड़े बच्चों के। बिल्कुल आपने सही कहा है। मैट्रिक एग्ज़ाम्स हो रहे हैं और उसके अलावा यहाँ पर O लेवल्स के भी एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और उनको भी खासी परेशानी का सामना रहता है। लेकिन यहाँ पर क्योंकि रेड जोन के अंदर कोई इस तरह से स्कूल वगैरह तो मौजूद नहीं है, लेकिन दफ्तर, सरकारी दफातर यहाँ पर मौजूद हैं, कुछ निजी दफातर भी हैं। उनको सुबह सुबह जाने में हमने देखा है कि खासी परेशानी का सामना करना पड़ा, क्योंकि एक ही रोड खुली होती है तो उस पर ट्रैफिक का रश जो है वो खासा बढ़ जाता है। यहाँ पर हमने देखा है कि सुबह से लंबी लंबी कतारों में लोग यहाँ पर दिखाई दिए और उसके बाद वो अंदर जाने की कोशिश कर रहे थे। बाकी तमाम रास्ते जो हैं वो खाड़ा तारे लगाकर या फिर कंटेनर्स लगाकर मुकम्मल तौर पर सील कर दिए गए हैं। अलबत्ता अभी फ़िलहाल मेट्रो बस सर्विस बहाल है, इसके बारे में अभी तक कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया, लेकिन यही सूरत हाल दिखाई दे रही है तहरीक इंसाफ, क्योंकि कल उन्होंने मुमकिन धरना देना है और जलसा है लॉन्ग मार्च के लिए, वो कश्मीर हाईवे पर आएंगे। इसी सिलसिले में उन्होंने इंतजामिया को दरख्वास्त भी दे रखी, जिसका फैसला किया जाएगा। कश्मीर हाईवे पे जगह का तयन किया जाएगा कि वहाँ पर वो कहाँ पर जो है वो जलसा कर सकते हैं। इसी सिलसिले में मैं बताती एक और चीज़ भी बताती चलूँ कि इस्लामाबाद के थानों में तमाम MNAs और तमाम जो सियासी मुतहरिक कारकुनान हैं उनकी लिस्टें भी तैयार कर ली गई हैं और उनका तमाम का डाटा भी जमा कर लिया गया है। रावलपिंडी में रात गए छापे मारे गए और इस तरह तफ्तीश की गई और तमाम डाटा जमा कर लिया गया है। इसी सिलसिले में अवाम में और ख़ास करके कारकुनान में एक तशवीश भी पाई जाती है। अच्छा ज़मीन, एक दफ़ा दोबारा ये बता दें कि क्या लोकेशन के कहाँ लोगों ने जो सारे खान साहब की कॉल पे जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि बहुत ज़्यादा अमाउंट में लोग आएंगे, तो वो किधर जमा होंगे? कोई जगह मुख्तस की हुई है और क्या इस्लामाबाद से कोई इजाज़त मिली है इनको CDA की तरफ से मे बी कि जी ये जगह है और यहाँ आप जमा हो सकते हैं? जी बिल्कुल, इन्होंने ये कहा है कि श्रीनगर हाईवे पर जो कि कश्मीर हाईवे पहले थी, अब श्रीनगर हाईवे पर ये जलसा करना चाह रहे हैं, जो कि G9 और H9 के दरमियान कश्मीर हाईवे पर जलसा करना चाह रहे हैं। उसके लिए उन्होंने ज़िले इंतज़ामिया को कल दरख्वास्त दी थी, लेकिन अभी तक उन्होंने ताहाल कोई इजाज़त नहीं दी। दरख्वास्त जो थी उसके बाद उन्होंने पुलिस से राय तलब की थी और उसके बाद वजारत दाखिला को ये बता दिया था, तमाम सूरत हाल से आगाह कर दिया गया था। आज वजारत दाखिला में अहम इजलास होगा, जिसके बाद ये मुकम्मल तौर पर फैसला किया जाएगा कि उनको कश्मीर हाईवे पर कहाँ जलसा करने की इजाज़त दी जाती है। क्योंकि इससे पहले हमने देखा है कि मौलाना फजलुर रहमान का जो जलसा हुआ था वो H9 ग्राउंड में होता है, वो इतवार बाजार के बिल्कुल साथ है, वो बिल्कुल साइड पर हो जाता है, तो उससे जो है कश्मीर हाईवे ब्लॉक नहीं होती। लेकिन इन लोगों का मुतालबा ये है कि हमें कश्मीर हाईवे पर जलसा करने की इजाज़त दी जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका ज़रमीन ज़ारा, आपने बड़ा अच्छा सूरत हाल से मुताल्लिक हमें अपडेट किया। थैंक यू कमर अली मस्तोई, थैंक यू ज़ीशान एज़ वेल। अच्छा, अब ऑब्वियसली आपको पता है कि इतनी एक्टिविटी रही पूरी रात में, तो PTI की तरफ से रद्द-ओ-अमल भी आया है। वो क्या कह रहे हैं और उनका, मेरा तो ख्याल है अब्दुल्ला बात ये हो गई है कि जल्दी पे आग डालने, क्या होता है, तेल डालने वाली बात होगी, बिकॉज अगर ये ना किया जाता तो अच्छा जी, अभी हम जरा बराह रास्त लिए चलेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा वलीद इकबाल साहब बात कर रहे हैं। अच्छा जी, हमारे साथ मौजूद हैं और वलीद साहब बताइएगा कि क्या सूरत हाल रही? इत्तलात के मुताबिक आपके घर पर भी छापे मारे गए, आपको इत्तलात थी, आप इस वक्त कहाँ मौजूद हैं, खैरियत से हैं?
जी अल्लाह का शुक्र है जी, बिल्कुल खैरियत है। मुझे इतला तो वैसे नहीं थी और उसकी वजह यह है क्योंकि कल सेनेट का इजलास एक शुरू हुआ इस्लामाबाद में, तो मैं तो इस्लामाबाद आया हुआ था सेनेट के इजलास के लिए और इस्लामाबाद ही में हूँ क्योंकि कल सेनेट का इजलास था। आज सुबह 10:30 बजे फिर वो हुआ है इजलास और इत्तफाकन दोपहर 2 बजे, क्योंकि मैं सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक की सदारत करता हूँ, तो हमारी कमेटी ने आज डॉक्टर शीरी मजारी का जो वाकया था, इत्तफाक देखें कि हम इस किस्म के एक वाकये के ऊपर रिपोर्ट और ब्रीफिंग मांगने के लिए आईजी इस्लामाबाद और इंटीरियर सेक्रेटरी और ह्यूमन राइट्स की मिनिस्ट्री और दीगर अफसरान को तलब किया हुआ है आज 2 बजे। और उसी का शिकार इसी किस्म की कार्रवाई का मैं खुद भी हो गया कि वो लाहौर में जो मेरा घर है वहाँ मेरी वालदा भी रहती हैं और ये मेरे पेरेंट्स का घर है। सो वहाँ पे रात तकरीबन ये 1:30-2 बजे एक पुलिस स्क्वाड 8-10 लोग थे, वो आए और एक ने गेट फलांगा और वो भी उसकी वीडियो है डैमेज हुए हुए गेट की, और फिर वो एक डाले से गाड़ी को गेट में मार के उसको जबरदस्ती गेट को खोला। अंदर दरवाजे खटखटाते रहे, घर के किसी फर्द को वो नहीं मिल सके। मेरा तो बाहर मुलाजिम जो थे उनके साथ तो थोड़ा उन्होंने रफ ट्रीटमेंट की और उनको बताया यही गया कि वलीद साहब यहाँ मेरा पूछते रहे, तो उन्होंने कहा वो तो इस्लामाबाद गए हुए हैं। सो उन्होंने यही कहा कि घर में 5-6 गाड़ियाँ खड़ी हुई थी, कि गाड़ियाँ तो सब यहाँ खड़ी हुई। अच्छा वलीद साहब, हम देख रहे हैं कि मुल्क भर में ही ऐसी सूरत हाल है, मुख्तलिफ रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए हैं, कुछ गिरफ्तारी भी हुई हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सीनियर लीडरशिप ने क्या सोचा है, अब अगला प्लान या स्ट्रैटेजी या प्लान ऑफ एक्शन क्या होगा आप लोगों का? देखिए जी, उस पे मैं उसका जवाब मैं जरूर दूंगा, लेकिन ये जरूर मैं अपने तजर्बे से और जो मेरे घर में इस तरह हुआ मैं अर्ज करना चाहता हूँ कि इससे तो हिटलर का जो जर्मनी और स्टालिन का रशिया जो है उस किस्म का जो माहौल यहाँ पे पैदा हुआ है। बहरहाल आपको मैं शो अभी देख रहा था कुछ मिनट पहले, आप ठीक फरमा रहे हैं कि इससे जो है वो एहतजाज करने वालों के साथ हमदर्दियों में इजाफा होगा और अगर मार्च में लोगों ने शिरकत करनी है, देखें लीडरशिप ने तो हमारी अपनी जगह मोबिलाइजेशन करना और शिरकत करने के प्लान बनाए हुए, और मैं आपको मखसूस सवाल का जवाब भी दे देता हूँ कि हर एक के फिर सेकंड टियर टॉप लीडर के नीचे सेकंड इन कमांड्स के भी हमने आपस में तरीकेकार बनाए हुए हैं। जाहिर है वो तंजीम जो लाहौर की है, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, लाहौर की तंजीम और उसके सदर और उसके पंजाब के जो सदर हैं शफकत महमूद साहब, उन्होंने वो सारी प्लानिंग की हुई है कि अगर कोई गिरफ्तार हो जाए। वैसे अव्वल तो नहीं हुए, इतला उनको मिली हुई थी, मैं चूंकि लाहौर में नहीं था मुझे इतला नहीं थी और मैं इसमें वो लूप में नहीं था, लेकिन लोगों को पता था कि वो आ रहे हैं, लिस्टें बनी हुई हैं, तो वो अपने घरों पे नहीं थे, तो वो कहीं ना कहीं से जहां भी छुपे हुए हैं वहां से निकलेंगे। और दीगर जो सेकंड टियर लीडर्स हैं, सेकंड कमांड आगे हमाद अजहर साहब की जिस तरह है वो टीम है, वो भी उनको भी नहीं ले सके हिरासत में, तो ये अपने अपने तरीकों से ये सब लोग आएंगे। और हमें 2017 में भी इस किस्म की सिचुएशन दरपेश थी। मैं खुद उस वक्त लाहौर की जिले का सदर था PTI के, तो मैंने एक आईनी दरखास्त भी दायर की थी और हमने रस्ते से लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, ये 2016 आई थिंक था, 2016 का नवंबर था, तो लाहौर हाई कोर्ट के फुल बेंच ने, 3 रुकनी बेंच ने ये सारी रुकावटें हटाने का हुक्म जो है वो सादिर किया। अच्छा वलीद साहब, आपके पर्टिकुलरली आपके ख़ानदान का बड़ा एहतराम है तमाम ही पाकिस्तानियों के लिए, और बहैसियत पाकिस्तानी और सब हम मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम आपसे एक सवाल वैसे ही एक जहन में आ रहा था, तो आपसे पूछना चाह रहे थे कि आपकी क्या राय है इस वक्त जो सूरत हाल बन रही है, हमारा मुल्क क्या इन तमाम हालात का इन मौशी मुश्किलात के बावजूद मुतहम्मिल हो सकता है? देखिए ये छापे मारना पहले भी ना कभी किसी एहतजाज को रोक पाया है, ना अब रोक पाएगा, हम ये पहले भी कह चुके हैं, लेकिन एट द सेम टाइम क्या एहतजाज, लॉन्ग मार्चेस हमारी तमाम मुश्किलात का हल हैं? क्या कोई ऐसा तरीका, आपसे तो हम उम्मीद करते हैं कि आप ज़रा बड़ी रिस्पॉन्सिबल बात करेंगे, क्या आप अपनी लीडरशिप से और दूसरे तरफ भी लोग लीडरशिप से बैठें, बात करें, मामलात को सॉल्व करें? मतलब This is never going to end. What is happening around us? हाँ जी, मुझे भी अफसोस और तशवीश है इस बात पर, और ये आपने जितने सवालात उठाए हैं मईशत के बारे में, हमारे मुआशरे के बारे में, क्या हम इसको बोझ उठा सकते हैं जिस तरह के हम वक्त से गुजर रहे हैं और इस तरह के छापे और इस तरह की जो भी कार्रवाई हो रही है, तो इसका जवाब तो यकीनन है कि ये दुरुस्त नहीं है और ये बड़ा खतरनाक और प्रॉब्लमेटिक है हमारे मुल्क के लिए। लेकिन मैं ये जरूर अर्ज कर दूं कि जब हमारी गवर्नमेंट थी, इन सब ने मार्चेस किए, PDM ने किए, मौलाना फजल रहमान ने किए,
हमने इस तरह की कोई कार्रवाई जो है वो नहीं की। और इसका एक बड़ा आसान सा जो है इसके बारे में मैं जो अर्ज करना चाहूँगा वो ये कि ये जो कार्रवाई इमरान खान हुकूमत के खिलाफ हुई, रेजीम चेंज की कार्रवाई जो थी, ये मसनूई और गैर फितरी तरीके से जो हुई, ये रातों रात एक अक्सरियत को अकलियत में बदला गया, ये सब कुछ ना किया होता तो आज ये गुफ्तगू आप और मैं ना कर रहे होते। और यही सबसे बड़ी जो है कदम है जो नहीं उठाया जाना चाहिए था। अगर हमसे लोग खुश नहीं थे, खासकर पाकिस्तान के अवाम, हम अपनी मुद्दत पूरी करते और हमारे से वोटर्स इंतकाम ले लेते, कहानी खत्म हो जाती। अब सिर्फ एक ही हल है, वो यही है कि फौरी इलेक्शंस हो, इलेक्शंस की डेट आए और असम्बलियां तहलील हो और केयर टेकर गवर्नमेंट हो और हम शफाफ इलेक्शन की तरफ बढ़ें और उससे ये सारा डिफ्यूज हो जाएगा। और यही हमारा मुतालबा है, हमें इस मार्च को करने की जरूरत ही नहीं पड़े। अदरवाइज जो मैं आपको पिछले सवाल के जवाब में आखिरी बात कह रहा था, हमारी कानूनी मार्च तो अपने तरफ से हर करेंगे जितने लोग और आवाम आएगी, हमारे लीडर्स कैद भी हो जाएं, वो लोग निकलेंगे क्योंकि वो निकल रहे हैं इस तहरीक में, लोग मुसलसल निकल रहे हैं। लेकिन हम कानूनी चाराजोई भी, आईनी चाराजोई भी अदालतों में आईनी दरखास्तों के जरिए हमारी लीगल टीम्स इस वक्त कर रही होंगी कि ये रुकावटें हटाई जाएं और पीसफुली एंड विदाउट आर्म्स यानी पुरअमन और गैर मुसल्ला एहतजाज का वादा हमारा आइन भी करता है आर्टिकल 16 में एक बुनियादी हक के तौर पे। जी वलीद साहब, आपकी अटेंशन खत्म करने की जरूरत है। खैर मैटर इन हैंड इसके आप लोग एहतजाज करना चाहते हैं और हुकूमत की तरफ से सिलसिला सबको जारी है। बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, पाकिस्तान के लिए बड़ा ही तारीख साज लम्हा फ्रांस कांस में हुआ उस वक्त जब पाकिस्तानी फिल्म जॉयलैंड नुमाइश के लिए पेश की गई, जिसका कास्ट एंड क्रू वहां मौजूद था और क्या जबरदस्त रिसेप्शन मिला। मतलब देखिए, हमने मूवी नहीं देखी, हमने मूवी के बारे में पढ़ा है, लेकिन जो इनको रिसेप्शन मिला, जो स्टैंडिंग ओवेशन मिली, एक लंबी स्टैंडिंग ओवेशन, मतलब कि लोग तालियां बजाते रहे, उससे खड़े होकर तालियां बजाते रहे, उससे हमें बड़ा अच्छी तरह अंदाजा हो गया है कि ये कमाल की मूवी है। ये एक ऐसी मूवी है जो कि पाकिस्तान का नाम कांस जैसी जगह पे, जहाँ की दुनिया की बेहतरीन मूवीज जो हैं शोकेस की जाती हैं, पाकिस्तान का नाम जो है इस मूवी की वजह से काफ़ी नुमाया हुआ है, काफ़ी रोशन हुआ है। ये फिल्म की कास्ट, डायरेक्टर सारे जो है ये आपको नज़र आ रहे हैं। कल जो व्यूइंग हुई है मूवी की उसके दौरान, और बड़े ही ज़बरदस्त इन्होंने बड़े कलरफुल अंदाज में, आपको पता है ना पाकिस्तानी कल्चर भी एक शो के साथ की है, कपड़े भी बड़े ज़बरदस्त पहने हुए थे, विच आई वाज पर्सनली वेरी हैप्पी अबाउट। जब कंटेंट इज, हम कहते हैं ना कंटेंट इज द किंग, इज द किंग। सच जब हमारे कंटेंट को जब पूरी दुनिया के फिल्म मेकर्स और आर्टिस्ट और दीगर लोगों की तरफ से, फ्रेटर्निटी की तरफ से स्टैंडिंग ओवेशन मिले, तो फिर कपड़े और ज्वेलरी और ये सारा कुछ बहुत पसे पर्दा चला जाता है। मेरी अपनी राय बस अब ज़रूरत ये है कि ऐसी मूवीज़, जब हम कंटेंट की बात करते हैं ना कि जी हमें ऐसा कंटेंट चाहिए पाकिस्तान में जो कि इंसान आराम से को, जो कि हमें लगता है कि टिकट महंगा है सिनेमास का, लेकिन हम दें और फिर हम कुछ सेटिस्फाइड वापस आएँ कि हमने कुछ देखा है। सो वी थिंक कि ये इस टाइप की वो मूवीज़ हैं जो कि पाकिस्तान में शोकेस करनी चाहिए, और ये वजह भी हमें वैसे पता करनी पड़ेगी कि क्यों नहीं। बिल्कुल, और हैट्स ऑफ टू द टीम ऑफ जॉयलैंड, जिसमें हमारे बड़े जाने माने सितारे भी हमें नज़र आ रहे हैं, प्रोड्यूसर और डायरेक्टर भी नज़र आ रहे हैं। साइम सादिक हैं, सरमद खूसट हैं, सानिया सईद हैं, सरवत गिलानी हैं, और अलीना है जो ट्रांस आर्टिस्ट हैं। एक्चुअली जो साइम सादिक की इससे पहले जो मूवी थी उसमें भी, बिल्कुल डार्लिंग, उसमें भी थी और वो उसकी भी किसी फिल्म फेस्टिवल में बहुत तारीफें हुई थी। सो दीज आर द मूवीज वी वांट पाकिस्तानीज इन पाकिस्तान टू वॉच, नॉट जस्ट फ्लफ। एक फ्लफ तो चल ही रहा होता है टाइम पास करने के लिए, वो तो है ही, प्लीज हमें ये वाली मूवीज देखने का भी मौका दें और खुदारा ऐसी मूवीज को बैन भी ना किया करें। भाई मुल्क की सियासत में हल्की फुल्की मौसीकी चल रही है, तो हमने सोचा हमारे स्टूडियो में क्यों ना हो, इसलिए आपने मास्टर शॉट में देख लिया। हमने जबरदस्त, हमारी वन ऑफ आवर फेवरेट सिंगर्स हैं, क्या थ्रो है इनकी, क्या माहौल बनाती हैं, नताशा बेग इज विद अस। लेकिन थोड़ा सा इंतजार आपको करना पड़ेगा क्योंकि कुछ खबरें भी हैं, एंड ऑल्सो देखिए खुशी की बातों में एक और खुशी ये है कि we are going to be seeing a lot of cricket in Pakistan. तो वो हमने जरूर बात करनी है, और women cricket and men's cricket. Absolutely. So सबसे पहले आपको तो स्कॉट का ऐलान किया गया है वेस्ट इंडीज के खिलाफ, जो हमारी सीरीज है, बिल्कुल मैं ही कर रहा हूँ, और 16 रुपये स्कॉट का ऐलान किया गया है। कप्तान बाबर आजम बहुत ही ज्यादा पुरअज़्म नजर आते हैं, आपको पता ही है हमारी उम्मीदों का दारोमदार भी होता है इन पे, और कप्तान बाबर आजम से हमारे अपने हैं, किसने खुसूसी गुफ्तगू की है, जरा बताएं जरा हमें। बहुत सारे हैं ना हमारे अपने सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं, तो लिहाजा पहले गुफ्तगू देख लेते हैं और ये इसको सरप्राइज रहने देते हैं कि बात किसने की है। प्लीज वॉच दिस।
आपने सेट किया होता है उसको आप जब अचीव करते हैं तो एक सेटिस्फाई मिलती है। लेकिन उस पर ये नहीं कि आपने बाकी चीज़ें छोड़ देनी है और यहाँ वहाँ पे पहुँच के आपने सिर्फ उस चीज़ को एंजॉय करना, उस पर रहना आपके लिए बहुत चैलेंजिंग होता है और उसके लिए आपको डबल मेहनत चाहिए होती है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह जारी है और कोशिश करता हूँ कि हर चीज़ में 100% डालूँ। देखें, मुकाबला मैं अपने साथ ही करता हूँ और कोशिश करता हूँ कि अपने आप को बेहतर से बेहतर करूँ। हर दिन कोई ना कोई चीज़ सीखूँ। जब भी नेट में जाता हूँ, बैटिंग करता हूँ तो रोज़ कोई ना कोई नई चीज़ करनी पड़ती है और सीखनी पड़ती है। आप रोज़ एक जैसी बैटिंग नहीं कर सकते। डे बाय डे आप कुछ ना कुछ गलत करते हो तो आप सीखने का अमल जारी रहता है। तो वो अल्हम्दुलिल्लाह कोशिश यही होती है कि हर चीज़ को परफेक्ट किया जाए। जब मैं कप्तान बना था तो मेरा एक ड्रीम यही था कि मैंने टीम को ऐसी टीम बनाना है जो जब आप छोड़ के जाएँ तो लेगेसी बने, कि आपके पास 3-4 प्लेयर हैं बैकअप के लिए, कि जब आप छोड़ के जाएं या आप लंबा लेके जाएं और टीम एक बनानी पड़ती है तो उसके लिए कंसिस्टेंट खिलाना बहुत ज़रूरी है। तो अल्हम्दुलिल्लाह आप देख रहे होंगे कि अल्हम्दुलिल्लाह टीम में कंसिस्टेंट आ रही है, परफॉर्मेंसेस अच्छे हो रही हैं। वो इसलिए होंगे जब आपके 3-4 प्लेयर रैंकिंग में नंबर 1 होंगे। कप्तान देखें, बिल्कुल रोल मॉडल इमरान खान, बिल्कुल जिस तरह उन्होंने कप्तानी की, जिस तरह उन्होंने अपने दौर में टीम बनाई और टीम को बैक किया, तो वो चीज़ें उसी चीज़ों को फॉलो कर रहे हैं और सीख रहे हैं। हमारे में जोड़ बहुत अच्छा है, सब एक दूसरे की परफॉर्मेंस से खुश होते हैं। तो मैं एज अ कप्तान यही चाहता हूँ कि मैं इस टीम को ऐसा बनाऊँ कि पूरी दुनिया देखे। मिडिल ऑर्डर में हम स्ट्रगल कर रहे हैं, लेकिन इतना नहीं कर रहे क्योंकि अनफॉर्चुनेटली हमारे 2 जो प्लेयर थे, शादाब और नवाज़, वो अनफिट हो गए थे और उनकी वजह से थोड़ा सा लग रहा है कि हम स्ट्रगल कर रहे हैं। लेकिन पास में भी देख लें, हमने डिफरेंट कॉम्बिनेशन ट्राई किए हैं कि हम देखना चाह रहे थे कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। तो लेकिन अगर आप T20 की बात करें तो T20 में जिस तरह आसिफ अली ने, खुशदिल ने डिफरेंट गेम वहाँ पे शो कराई है। यहाँ पे भी हम इंशाल्लाह कोशिश ये करें कि डिफरेंट चीज़ ट्राई करें। हम उनको भी ऊपर ट्राई कर सकते हैं, शादाब को, क्योंकि जिस तरह वो PSL में ऊपर खेलता है और जिस तरह वो खेल रहा है और जिस तरह उसकी फॉर्म लगी थी PSL में, तो इंशाल्लाह कोशिश यही होगी कि हम उसको यूटिलाइज़ करें। नवाज़ भी इस्टेब्लिश हो रहा है डे बाय डे, तो ये चीज़ें हम इस पर प्लानिंग कर रहे हैं। बिल्कुल मिडिल ऑर्डर में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं और हम कोशिश ये करें कि ऊपर से लेके नीचे तक हमारी बेस्ट 11 हो जिसमें हमें कोई स्ट्रगल ना हो। बाबर, जब आप परफॉर्म करते हैं तब तो हमें अच्छे लगते ही हैं, जब आप बात करते हैं तब हमें और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तब हम वैसे ही इंटरेस्टेड हो जाते हैं कि आपके क्या कहना है आपका। तो लिहाजा बाय द वे आई लाइक हिज हेयर कट, से समथिंग अबाउट। उम्रा करके आए हैं, हाँ, तो ये मुझे छोटा-छोटा ये जो जबरदस्त है। और उन्होंने कहा जी वो एक ऐसे टीम बनाना चाहते हैं जिसमें 4-5 तो ऐसे खिलाड़ी हों ही एटलीस्ट जो नौजवानों के लिए रोल मॉडल हो। दैट इज इंडीड अ ग्रेट थॉट। और अच्छा, गुड लक टू यू। तो हमने क्रिकेट की मजीद बात इसलिए भी करनी है क्योंकि श्रीलंकन वुमेन्स टीम इज इन पाकिस्तान दीज डेज और हमारे यहाँ जी पाकिस्तान और श्रीलंकन वुमेन्स टीम के T20 मैचेस का आगाज आज से होने वाला है। लेकिन कल बड़ा इंटरेस्टिंग दिन ये था कि ट्रॉफी की जी रूनुमाई की गई और क्या खूबसूरत तस्वीरें उसके बाद वायरल हुई जो कि हम आपका शेयर करना चाहते हैं। तो मरीना क्लब कराची है और यहाँ पे जो है और क्रीक मरीना, व्हाटएवर इट इज, मतलब आई एम एक्चुअली जस्ट गेसिंग, शायद यही होगा नाम, बट दैट्स नॉट इम्पोर्टेंट। इम्पोर्टेंट इज हाउ ब्यूटीफुल दिस लोकेशन इज, कितनी कॉन्फिडेंट लग रही हैं लड़कियां और ट्रॉफी भी मुझे अच्छी लगी है। यूजुअली मुझे नहीं अच्छी और ये ट्रॉफी अच्छी है तो इसलिए तो आनी तो हमारे पास ही चाहिए, ये बड़ा जरूरी है। मुझे लग रहा है कि हमें एक्चुअली आ तो गई, हमें जाने ही नहीं देनी चाहिए। हाँ, क्योंकि मतलब ये जानी नहीं चाहिए श्रीलंका को। आज पहला T20 पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका वुमेन क्रिकेट टीम में खेला जाएगा। अच्छा जी, मुझे पता है आप लोग मैसेज कर रहे हैं कि ज़रा आप गाना सुना दें। भाई थोड़ा सा हम आपको अपने साथ जोड़े रखना चाहते हैं, इसलिए हम एक और बात करेंगे और एक और मेहमान हमारा इंतजार कर रहे हैं। उसके बाद नताशा और समीर ही होंगे बस हमारे साथ और आप लोगों की फरमाइशें होंगी और इनकी नई एल्बम आई है उसका हम बात तस्करा करेंगे। हमने आपको ये बताना है कि मुल्क की सियासत जो है आपको पता ही है किसी क्या कहें इस वक्त अखाड़े से कम नहीं है। इमरान खान हुकूमत से बाहर निकलने के बाद इत्तेहादी जमातों पर मुश्तमिल हुकूमत को भी सर्टनली किसी न किसी तरीके से गिराने के लिए कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कल लॉन्ग मार्च का ऐलान कर रखा है और मुल्क भर खुसूसन पंजाब में PTI रहनुमाओं के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। और हम पहले भी अपनी राय दे चुके हैं कि इस किस्म के क्रैकडाउन्स कभी हेल्प नहीं करते। They do not help at all. If anything, तो मेरा ख्याल है उसका ऑपोजिट ही इफेक्ट होता है, क्योंकि लोग जो है वो जरा ज्यादा एम्बोल्डन हो जाते हैं कि जी अब तो हमें रोक के
दिखाओ। और एक्चुअली अगर आप देखा जाए तो उन लोगों की स्टेटमेंट्स भी इस किस्म की आ रही हैं कि हम अब आपको दिखाएंगे। अच्छा जी, क्या हुकूमत ने ऑफ कोर्स लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल की तैयारियां भी कर ली हैं और सिक्योरिटी एहलकारों की तैनाती के अलावा 100 कैदी वैगन्स जो होती हैं ना, प्रिजनर वैन जो हम देख रहे हैं, जिनको देख के एक्चुअली खौफजदा हो जाते हैं कि क्या इरादे क्या हैं, क्या करना है। फिर आंसू गैस के 15,000 शेल भी तैयार कर लिए हैं। इमरान खान के फौरी इलेक्शन कराने के मुतालबे पर भी हुकूमत ने अहम फैसला कर लिया है और ना असम्बली तहलील होगी ना वक्त से पहले इलेक्शन होंगे। ज़राए बताते हैं कि इजलास में फैसला किया गया कि इमरान खान के किसी गैर आइनी मुतालबे को कबूल नहीं किया जाएगा। और वैसे काफ़ी देर लगा दी। अच्छा जी, इत्तेहादी हुकूमत है ये और इसमें पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ जो पहले से था, ऐसा लगता है उसी की फतह भी हुई है। आसिफ अली जरदारी साहब इस सिलसिले में क्या कहते रहे, सुनिए ज़रा। ये जो लोग अब टीवी पे ये गाना गा रहे हैं कि फ्रेश इलेक्शन कराओ, फ्रेश इलेक्शन कराओ कि जो भी आएगा उसको ये प्रॉब्लम्स तो सॉल्व करने हैं, तो हमें करने दो, हमें करने दो, फिर हमें जाने दो इलेक्शंस में, वी विल सी। और मुझे लॉस तो बनाने दो। इस लॉ पे तो सारा झगड़ा है जिस पे ये सिलेक्टेड या कोई और सिलेक्टेड लाया जा सकता है। ऐसा तो लॉ ना हो ना। और सारे मैंने सिर्फ हमने लॉज चेंज करने, इम्प्रूवमेंट करनी है और उसके बाद इलेक्शन में जाना है। वेदर इट टेक्स 3 months 4 months, देयर इज नॉट एन इशू। अच्छा, ये भी आपको याद दिला दें कि नून लीग तो फौरी नए इलेक्शन की तरफ जाना चाहती थी। मरीम नवाज़ के ऑब्वियसली आपको बयानात, उनकी स्टेटमेंट्स जो थी वो ऑन द रिकॉर्ड हैं, वो भी आपको पता होगा। और ख़ुद वज़ीर दिफा जो हैं ख्वाजा आसिफ मानते हैं कि एक वक्त असम्बलियाँ ये जो वक्त है ये तहलील करने पे गौर हो रहा था गौर, लेकिन नो मोर। सुन लें क्या कहा। हमने एक स्टेज पे ये फैसला जरूर किया था कि फौरी तौर पे 2, 4, 5, 10 दिन के अंदर जो है हम डिसॉल्व कर देंगे सब। लेकिन ये सारी सोच विचार के बाद जो है कि एक रियासत को ब्लैकमेल नहीं होने देना चाहिए, चाहे उसकी जितनी भी कॉस्ट हो। उस वक्त जो है मियां नवाज शरीफ साहब ने ये फैसला किया कि हम इनको आने देंगे। अब सिचुएशन ये है कि उसके बाद जो है इनकी हुकूमत के वक्त भी कश्मीर रोड पे एक तयन हो चुका हुआ जगह का जहाँ पे धरने वरने जल्द से जुलूस जो है वो हुआ करेंगे। अगर रियासत को चैलेंज करेंगे, रियासत की रिट को चैलेंज करेंगे, तो फिर जो भी कानून और कायदे के मुताबिक जो है रिएक्शन जो है रियासत का होना चाहिए वो होगा। शरह सूद बढ़ी है और जनाब हमारे पास अब 1.5% इजाफे के बाद 13.75% है। महंगाई में इजाफा भी होगा, पेट्रोल की सब्सिडी पर भी जल्द फैसला हो जाएगा। सो मुश्किल फैसले रहनुमा ये जो वैसी एक लाइन, ये जो रियासत की रिट को नहीं चैलेंज होने देंगे, हर कोई आके चैलेंज करता है। मतलब ये दी स्टेटमेंट्स नीड टू गो, क्योंकि हर कोई यही कर रहा होता है। करीम कुंडी साहब हमारा वेट करें। कुंडी साहब शुक्रिया। कुंडी साहब, अपेरेंटली आप लोग तमाम एक पेज पर आ गए हैं। अब जहां तक नए इलेक्शन वाली बात थी वो पसे पर्दा चला गया है मामला, और अब यही है कि इलेक्शन तो तभी होंगे जब होंगे, एज एन अपने टाइम पे होंगे। और तमाम इत्तेहादियों ने पीपल्स पार्टी की ऐसा लग रहा है कि बात मान ली है। सो क्या डिस्कशन थी इससे पहले? अल्टीमेटली अब तो फैसला हो गया है, बट वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग विद अस? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, जब से अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हुई है और मुख्तलिफ राय दी जा रही है कि हुकूमत आज जा रही है या असम्बली टूट रही हैं और फ्रेश इलेक्शन की तरफ जा रहे हैं, तो हमेशा ये कहा गया है कि इत्तेहादी जमातों के साथ जो है वो फैसले के बाद फैसला किया जाएगा। तो इत्तेहादी जमातों का ये फैसला और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का ये मौक़िफ़ है कि पहले इस्लाहात, उसके बाद इंतखाबात। अब इस्लाहात में कितना टाइम लगता है कि वो होता है जो हमारे चीफ इलेक्शन कमीशन साहब ने जो सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि हमें भी 7-8 महीने चाहिए इसके लिए, डिलिमिटेशन के लिए, सेंसस के लिए। तो ये चीज़ें जो हैं इसमें कुछ टाइम चाहिए। तो हम ये चाहते हैं कि हमारी जो हुकूमत है वो ये पार्लियामेंट जो टर्म पूरी करे। हुकूमत को चाहिए कि एक जो साल डेढ़ का जो टाइम है इसमें लोगों को एक बताएं कि माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है। इसको लोगों को जो है सहूलियात दें, लोगों के जो है जो मसाइल थे, मुश्किलात थे जो पिछले 3.5-4 साल में हुए, उनमें वो रिलीफ दें, ताकि हम अगले इलेक्शन में जाएँ तो और लोगों को बताएं कि हम हुकूमत में आने के बाद ये रिलीफ लोगों को देंगे। तो इसलिए हम चाहते हैं कि हुकूमत जो है
बल्कि ये पार्लियामेंट जो है टर्म पूरी करे और इन टाइम रहे। फैसल साहब, प्रॉब्लम तो यही थी कि इतने चैलेंजिंग सर्कमस्टांसेस में क्या ये आवाम को कन्विंस कर सकती है प्रेजेंट हुकूमत के हम बेहतर हैं, या हम में और उनमें क्या फ़र्क है, और इसीलिए इस फैसले में इतना डिले हुआ। अच्छा चलें, अब बताइए कि अगर ये तय पाया है कि इंतखाबी इस्लाहात करनी है या दीगर कुछ ज़रूरी कानून साजी है, तो ये भी याद रहना पड़ेगा आपको कि सदर मुमलिकत के जो सिग्नेचर्स हैं दस्तखत के बगैर कुछ मुमकिन नहीं है। तो आप पूरी उम्मीद हैं कि सदर साहब जो हैं ये सब होने देंगे? देखें, जो पार्लियामेंट में जो बिल्स पास होते हैं तो उसका भी अपने टाइम पीरियड है। अगर वो प्रेसिडेंट साइन नहीं करते, वापस भी जाते हैं, उसके बाद भी उनके पास जाते हैं। तो अगर वो नहीं करते और वो चाहते हैं कि इस्लाहात ना हो, इस मुल्क में जो है वो फ्री एंड फेयर इलेक्शंस ना हो, तो फिर क्यों नारे लगाते हैं? अलग वो देखें, करनी देखें कि वो जमात जो कि धांधली के ज़रिए आई है, जो सेलेक्ट होकर आई थी, वो आज फ्री एंड फेयर इलेक्शंस के नारे लगा रही है। और इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन वही जमातें कराएगी जो इस मुल्क में मुत्तफ़िक़ का आइन दिया। तो हम इंशाल्लाह फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराएंगे और वंस फॉर ऑल ये फैसला होना चाहिए, क्योंकि हर इलेक्शन के बाद जो भी पार्टी इलेक्शन हारती है वो कहती है जो ये धांधली हुई इलेक्शंस में। हम ये चाहते हैं कि कम से कम ये नारा ना लगे इलेक्शन के बाद कि इस मुल्क में जो है इलेक्शन में जो है वो धांधली हुई है। तो प्रेसिडेंट साहब को चाहिए बिल्कुल कि वो, अगर उस वक्त तक हमारी ये भी ख्वाहिश है कि हम इम्पीचमेंट भी करें, हम जो है प्रेसिडेंट को जो है वो उसको चेंज करें, अपना प्रेसिडेंट लेके आएँ, तो क्या पता था उस वक्त तक प्रेसिडेंट भी चेंज हो जाए। अगर ये रहते हैं तो जो भी आइन और कानून का मैं समझता हूँ कि वो है तो उसके ऊपर अमल दरामद करना चाहिए। अच्छा, लास्टली, चूँकि इत्तेहादी हुकूमत है फैसल साहब, तो तमाम फैसले इत्तेहाद ने यानी आप सब ने मिलकर करने हैं। अब जिस तरह से ये लॉन्ग मार्च को हैंडल किया जा रहा है, आप लोग सब ऑन बोर्ड हैं इस पे? क्योंकि सर्टनली एनार्की बढ़ सकती है इससे, जो छापे गिरफ्तारियाँ हो रहे हैं या मज़ीद कोशिश की जा रही है इस सिलसिले में। देखें, इस मार्च को जो कि 25 तारीख और इसको अगर आप लॉन्ग मार्च का नाम दें तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी ज़्यादती होगी। ये एक क्विक मार्च है, पेशावर से लेकर यहाँ तक इसको लॉन्ग मार्च आप नहीं कह सकते। लॉन्ग मार्च वो है जो चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने कराची से लेकर इस्लामाबाद तक किया, एक तारीख़ी और एक पाकिस्तान की तारीख़ का लंबा तरीन जो है वो लॉन्ग मार्च था। अब वहाँ के जो इनके जो लीडर हैं इमरान साहब, वो कहते हैं कि 3 बजे जो है 25 तारीख को मैं कश्मीर हाईवे पे मिलूँगा। मतलब है कि वो लीड नहीं कर रहे इस लॉन्ग मार्च को। और यहाँ पर ये देखें कि हम हमेशा कहते हैं कि ये इंडिया के एजेंडे पे काम कर रहा था, यहाँ पर इदारों पे इल्ज़ामात लगाकर इंडिया के एजेंडे को पूरा कर रहा था। 25 तारीख को हमारे जो यासीन मलिक साहब हैं उनकी हेयरिंग हो रही है और उनको जो सुनने में आ रहा है कि उनको जो है वो सज़ा देने जो है इंडिया की हुकूमत जा रही है। तो उसी दिन लॉन्ग मार्च करना, जिस दिन उनकी हेयरिंग है, उनको सज़ा होनी है जो कि जो एक्सपेक्टेड है, तो मैं समझता हूँ कि ये एक जो है वो इंडिया के एजेंडे को पूरा करना है। आज तक आप देखें PTI का वफ्द उनके घर वालों से मिलने नहीं गया, उनको सपोर्ट करने नहीं गया, उनसे हमदर्दी करने नहीं गया। तो इसलिए हम कहते हैं एक ऐसी तारीख को चुनना जिस दिन यासीन मलिक की जो है वो पेशी है, तो ये एक मैं समझता हूँ कि ये एक प्री प्लान तरीके से जो है उस चीज़ को जो है वो उसको छुपाने के लिए जो भी गए, तो 25 तारीख नहीं होनी चाहिए थी। और जो जमहूरी तरीके है लॉन्ग मार्च के बिल्कुल करें, लेकिन अगर कानून को हाथ में लिया गया तो कानून बिल्कुल इसके ऊपर जो है अमल, उस पर जो है हमसे बात करने का। वैसे इसको अंडर एस्टिमेट ना कीजिए और इसको क्विक मार्च ना कहें। 2014 में आपको याद है कि वो धरना फिर महीनों बैठे रहे थे। सो डोंट और मेरा ख्याल है कि जब बरमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपनी ऑपोजिशन को इंडियन एजेंट या इंडियन एजेंडे पर अमल पैरा होने का ताना देती थी, वो उस वक्त भी इंतहाई गलत था। और अब भी कोई करे इनके खिलाफ इस किस्म की बात, तब भी गलत है, तो गैर मुनासिब है, नामुनासिब है। सो ये इंडियन एजेंट वाले तानों से हम सबको बाहर आ जाना चाहिए। बहुत सी चीजें हमने एक और पॉइंट आउट करा, बिल्डिंग में आग लग जाए तो कुछ ना हो सके। एग्जैक्टली पॉइंट। अच्छा, हमारे साथ जी हमें ज्वाइन किया हमाद नकी खान साहब ने, जो कि डायरेक्टर जनरल हैं WWF पाकिस्तान, और बड़ी नज़र है उनकी, और पहले भी काफ़ी बार ये जिक्र कर चुके हैं ख़ासतौर पे आग, जंगलों में आग के हवाले से। ये बताइएगा हमाद साहब कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ, इस वक्त हम पॉइंट आउट कर रहे थे, इलाकों के जंगलात में आग लगने के वाक़यात हुए हैं कई मकामात पर, तो अब तक ये सिलसिला जो है जारी है, रोका ही नहीं जा सका आग को। तो इन मकामात पर जंगली हयात क्या होती हैं, थोड़ा सा हमें ये बता दें, और क्या अब तक कोई खबर है कि महफूज हैं जंगली हयात? जो हमारी इनिशियल असेसमेंट है WWF की कि ये जो अभी सुलेमान रेंज चलगोज़ा फॉरेस्ट में आग है, ये इसका जो लग रहा है कि ये
जानबूझ के इंटेंशनल लगाई गई है। वहाँ पे जो कबायली और जो कौमें रहती हैं उनमें अगर आपस में कोई दुश्मनी हो जाए, कोई झगड़ा हो जाए, तो ये एक बड़ी एक हिस्ट्री है कि वो एक दूसरे को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं और उसमें उनके बागात, उनके माल मवेशी, उनको भी नहीं छोड़ा जाता। इसमें ये लग रहा है कि ये दानिस्ता लगाई गई है। दूसरा जो आपका सवाल था, देखें किसी भी जंगल में जो वाइल्ड लाइफ है वो लाजमी होगी, और इस किस्म का जो बेशक वो ड्राई टेम्परेट फॉरेस्ट है जो ये है, इसका पूरा इकोसिस्टम है, और उसमें जो वाइल्ड लाइफ है उसमें जो इंसेक्ट्स हैं उनसे लेके मैमल्स, मुख्तलिफ़ किस्म की मैमल्स, कई बर्ड्स के जो एक नेस्टिंग ग्राउंड्स होती हैं वो, तो ये, और जब आग लगती है और उनके घर को नुकसान पहुंचता है तो वाइल्ड लाइफ भी मुतासर होती है। उसका स्केल क्या है, कितना नुकसान हुआ है, इसको भी देखने की ज़रूरत है। मतलब कि इंसान भी मुश्किल में हैं और जंगली हाथ भी मुश्किल में हैं, बड़ी अफसोस की वजह से। अच्छा, अब ये बताइए, कोशिशें तो जारी हैं ये आग बुझाने की, अब इंसानों के साथ साथ जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ को भी हमने यकीनी बनाना है। क्या मैकेनिज़्म हमें दरकार हो गया, क्या तजावीज़ होंगी, क्या क्यों कुछ किया जाए यहाँ पर पर्टिकुलरली वाइल्ड लाइफ को बचाने के लिए, ये वाक़यात रोकने के लिए? आई थिंक ये जो अभी जो अदारे हैं, बेशक वो प्रोविंशियल और नेशनल डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटीज़ हैं या आपके प्रोविंशियल फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है या आपके फेडरल लेवल पे मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज है, आई थिंक इन सब को मिल के ये सोचना है कि जिस मैंने पहले कहा कि इमीडिएट शॉर्ट टर्म में अभी जैसे जो आग लगी हुई है उसमें तो हमने देखना है कि हम कम्युनिटी को फर्दर कैसे बचा सकते हैं। जो जंगलात, क्योंकि देखें चलगोज़ा वाले में ना, चलगोज़ा के जो दरख्त होता है और उसका जो कोन होती है उसमें से रेज़न निकलता है, और रेज़न जो होता है वो बहुत जल्दी आग पकड़ता है, और उसके लिए, और ये भी नहीं हो सकता कि वन साइज़ फिट ऑल के हर जगह के लिए आपकी एक ही अप्रोच हो। आपको हर इलाके, हर जोग्राफी के लिए आपको एक स्पेशलाइज्ड आपको प्लानिंग की ज़रूरत है, और फिर आपको कैपेसिटी बिल्डिंग की ज़रूरत है, कम्युनिटी की भी और जो वो अदारे हैं, मुतल्लिका अदारे, उनके भी, ताकि आइंदा आने वाले सालों में, बिकॉज हीट वेव्स, इनकी इंटेंसिटी, इनकी फ्रीक्वेंसी, इनकी सीवियरिटी ये बढ़ ही रही है। हम देख रहे हैं कि जो ग्लोबल वार्मिंग और क्लाइमेट चेंज है, और हम एक वल्नरेबल कंट्री हैं जहाँ पे हम रिसीविंग एंड पे हैं, सो हमें तो एक्स्ट्रा इक़दामात की ज़रूरत है ताकि इस किस्म के जो वाक़यात हैं उनकी हम रोकथाम कर सकें। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बड़ा रियल पिक्चर आपने बड़ा वैसे दिल खून के आंसू हो रहा है ये विजुअल्स देख के। हमारा पहले ही गर्मी के बारे क्या हशर हो रहा है। अच्छा जी, जल्दी से एक और विजुअल आपको दिखाना चाहते हैं, बिल्कुल मुख्तलिफ है इससे। लाल हवेली पे जो छापा कल मारे गए, आपको क्योंकि आग लगाने की तरकीब तो वो भी देते रहे हैं, हाँ, तो बहुत चीज़ें होनी थी, तो वो विजुअल्स अब जरा सामने आए हैं और वो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं। और प्लीज़ ज़रा सियासी बुर्दबारी का मुजाहरा करें बरसर इक़्तिदार लोग, और ये छापो वापो से ज़रा जान लें कि कोई फ़र्क नहीं पड़ता, आपको नुकसान ही होता है उल्टा। नताशा और समीर उनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं, प्रोड्यूसर